प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राम मनोहर शर्मा, सह आचार्य संगीत, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आनंदम पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज मेरे व्याख्यान का विषय है स्वस्थ और प्रसन्नचित्त मन के लिए आध्यात्म की भूमिका। सर्वप्रथम हम यह जान लें कि आध्यात्म क्या है। आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलते रहना ही आध्यात्म है या अध्यात्म का प्रारंभ है। आत्मा के संरक्षण में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन और दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है, और यही जो है वो अध्यात्म की पराकाष्ठा है। रामचरितमानस में यह कहा गया है कि यह जो देव दुर्लभ मानव तन आपको भाग्य से प्राप्त है, इसलिए आप अध्यात्म की दिशा पकड़ें। अगर आप पशु हैं, कीटाणु हैं तो कोई बात नहीं, मगर आप मानव हैं। परंतु दुख की बात तो यह है कि आज की भाग दौड़ की जिंदगी में हम इस महाविज्ञान के महानतम लाभ और महत्व की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। आध्यात्म मानव जीवन का वह तत्व ज्ञान है जिसके ऊपर आंतरिक और बाहरी उन्नति, समृद्धि एवं सुख शांति निर्भर है। यहाँ एक बात मैं आपको और स्पष्ट करना चाहूँगा कि अनैतिकता और आध्यात्मिकता में ज़मीन आसमान का अंतर है। नैतिकता अलग है, आध्यात्मिकता अलग है। आध्यात्मिक पुरुष अवश्य ही नैतिक हो सकता है, लेकिन नैतिक पुरुष आध्यात्मिक हो यह आवश्यक नहीं। एक बात आप सबने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखी ही होगी कि अनेकों धनवान और ऊंचे पदों वाले इंसान भी असंतुष्ट रहकर अपने जीवन को नरक के समान बना लेते हैं, और ऐसे लोग अशांति की आग में दिन रात जलता हुआ अनुभव करते हैं। इनके अलावा ऐसे लोग भी आपने अपने जीवन में देखे होंगे जो भले ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन वह परम तत्व परमात्मा की अनुभूति को अपनी हर आती जाती सांस के साथ महसूस करते हैं, और अपने से परमात्मा की इस निकटता के कारण विपरीत परिस्थितियों में भी अपने को स्वर्गिक संतोष की शांति से परितृप्त अनुभव करते हैं। अध्यात्म वह महाविज्ञान है जिसकी जानकारी के बिना दुनिया के समस्त वैभव बेकार हैं, और अगर जिसका थोड़ा सा भी प्राप्त हो जाए, उसका ज्ञान थोड़ा सा भी प्राप्त हो जाए, तो जीवन आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। संसार में सीखने जानने योग्य अनेकों वस्तुएं हैं। यह बात लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले जिसे सीखने और हृदयंगम करने की आवश्यकता है वह है आध्यात्म। अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हम अपने जीवन में अध्यात्म का प्रवेश किस तरह से कराएं ताकि हमारा मन स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रह सके। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आध्यात्मिक बनने के लिए आप घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाएं, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि सन्यासी भी आध्यात्मिक हो यह आवश्यक नहीं है, और आप सांसारिक कार्यकलापों के साथ भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। अगर मेरी व्यक्तिगत दृष्टि से देखा जाए तो आध्यात्म के द्वार में प्रवेश करने का सबसे सहज मार्ग है नाद योग,
और इससे और आगे बढ़े तो संगीत। नाद का अभ्यास हम बड़ी आसानी से घर में कर सकते हैं। ओमकार साधना इसकी सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। आप प्रातः काल या जब भी आपको समय मिले आप इसका अभ्यास कर सकते हैं और ओमकार साधना से एक आनंद का अनुभव कर सकते हैं। शांत चित्त होकर बैठ जाएं, जैसा आपको आसन सुखकर लगे, और उसके बाद लंबी श्वास खींचें और उसके बाद धीरे धीरे ओमकार का उच्चारण करते जाएं और आपकी आंखें बंद रहें। उच्चारण करते में ध्यान रखना है कि ओ का पार्ट थोड़ा कम हो और म का पार्ट अधिक हो। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से ओ बोलकर जितना ज़्यादा ठहराव आप माँ पे देंगे तो आपकी जो शरीर में एक रेजोनेंस कंपन उत्पन्न होगा वो आपको काफ़ी अच्छा अनुभव देगा। वाइब्रेशन उसके काफ़ी पॉजिटिव आप महसूस करेंगे। तो इस ओमकार साधना का आप अवश्य अभ्यास करें, सुबह और शाम, और कम से कम नहीं तो सुबह तो अवश्य करें। प्रातःकाल में उठ के ओमकार साधना जरूर करें। दूसरा उपाय है संगीत के माध्यम से। प्राचीन समय से ही सूरदास, मीरा, तुलसी, कबीर जैसे अनेक संतों के भक्ति पदों को संगीत में पिरोकर जनमानस में प्रसारित कर उन्हें अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास किया जाता रहा है। मैं आपसे यही कहूँगा कि नाद योग या ओमकार साधना के अलावा आप मन को स्वस्थ और प्रसन्नचित रखने के लिए दिन में कुछ समय निकाल कर संगीत का भी श्रवण अवश्य करें। संगीत शास्त्रीय हो तो अति उत्तम, किंतु शुरू में तो आपको जिस तरह का संगीत पसंद हो, जिसे सुनने से आपका मन प्रसन्नता का अनुभव करे, उसे अवश्य सुने। फिर धीरे धीरे संगीत की गहराई में जाने के लिए शास्त्रीय संगीत, चाहे वह कंठ संगीत हो अथवा वाद्य या इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो, उसे सुनने का अभ्यास अवश्य करें। इसे भी सुनते समय जैसे हम ओमकार साधना कर रहे थे, अगर आप शांति से बैठ जाएं, आंखें बंद करके बैठ जाएं या सुविधानुसार लेट भी जाएं, जैसा आपको अच्छा लगे, और संगीत को सुनें। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ध्वनियों, रागों व धुनों इत्यादि को ऐसा रचा गया है कि अगर आप उसमें पूरी तरह से तल्लीन होना सीख लें तो ध्यानावस्था को भी पा सकते हैं। और इस ध्यानावस्था में जाने के उपरांत आध्यात्मिक प्रक्रिया यहीं शुरू हो जाएगी और आपको अध्यात्म का स्पर्श अवश्य होगा और इससे आपका मन स्वस्थ और प्रसन्नचित रहेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि संसार में अनेकों लाभ हैं, पर जीवन का सर्वोपरि लाभ जो है वो अध्यात्म है। अध्यात्म का महत्व संसार की महानतम वस्तुओं से ऊंचा है। उसका लाभ सृष्टि के समस्त लाभों से अधिक है।
इसलिए इस मार्ग में प्रवेश करने के लिए आपको सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। चलते चलते मैं आपसे स्क्रीन पर यूट्यूब का एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। यह लिंक म्यूज़िक फॉर मेडिटेशन इस नाम से है। इसमें बांसुरी पे राग हंस ध्वनि बजाई गई है। इसको आप अवश्य सुने, ध्यान से शांत चित्त होकर आंख बंद करके सुने, तो आपको एक अलग तरह का अनुभव महसूस होगा और अध्यात्म के प्रवेश का द्वार किस तरह से संगीत के माध्यम से संभव है, इसका आप प्रत्यक्ष अनुभव भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।